अहले सुन्नत के जवान हो, सिलसिला कोई हो, सिलसिले के नाम पे लड़ना मत। सिलसिले के नाम पर लड़ना मत। और अगर बिचौलिया दलाली करके लड़ाने की बात करे, बांध देना बिजली के खंबा से, फोन करना बलियाबी को। हलक में आखिरी सांस बची रहेगी तो बलियाबी अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देगा। इसलिए कि मेरे यहां मेयार का नाम पीर नहीं है, मेरे यहां मेयार का नाम रजा का अकीदा और जो रजा के मसलक पर कायम होगा। हम शजरा नहीं देखेंगे, हम सिलसिला नहीं देखेंगे, हम सूबा नहीं देखेंगे, हम तो अकीदा देखेंगे। इसलिए सिलसिले के नाम पे लड़ाने वालों, बंद करो ये दुकानें, वरना एक ऐसा ताला है, कादरी ताला, ठोक दूंगा तो कोई कुंजी नहीं जो खोल सकोगे। चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, हबीबी हो, रजबी हो, बरकाती हो, कोई हो, है किसी पीर की औकात जो बगैर गौसे आजम के गाड़ी चला ले? है तो आवे मैदान में और लड़ाना बंद करो सिलसिले के नाम पर। अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े नहीं होने दिया जाएगा। जो मास्टर ताला है वो कौन सा है? कादरी कर। बोलो यारो, बोलो 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 बोलो। क्या कहा? कादरी कर। चिश्ती है शानू बाबू, फिर भी कह रहे कादरी कर। बोल यार, बोल बोल बोल। तेजी है कसीमुल हक बाबू, फिर भी कह रहे कादरी कर। है अशरफी, कह रहे कादरी कर। है रजबी, कह रहे कादरी कर। है हबीबी, कह रहा कादरी कर। है बरकाती, कह रहा कादरी कर। और जब कादरी कर दिया तो छोड़ मत दे। कादरी कर दिया तो छोड़ मत दे, कादरी रख। और जब हो गए कादरी तो बदलने मत दे, कादरियों में उठा। और बलियाबी पूरे वसूख के साथ कहता, वासिफ बाबू की अम्मी मरहूमा ने बहुत तहज्जुद पढ़ा हो न पढ़ा हो मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात जरूर जानता कि रात को 2 बजे भी कोई आलिम आ गया हो और पता चल जाए कि मुस्तफा का नायब आया है, न जाने कहां कहां घूमकर गौसे आजम का परचम उठाया होगा, वो उस वक्त ये नहीं देखती थी कि रात को 2 बज रहे हैं, बल्कि उस खातून के दरवाजे से कोई भूखा न जाने पावे। और उलमा नवाजी की ये बरकतें हैं, वरना पूरा इलाका मिलकर इतना आलिम बुला ले,
संभव नहीं। इसलिए हम अहले सुन्नत के जवानों से अर्ज करेंगे, विनती करेंगे, संभल गए तो ठीक, नहीं संभले तो ये मत कहना कि तुमने बताया क्यों नहीं। हजरत, रात जब मैं स्टेशन आया हूं, सैयद साहब, रात जब मैं स्टेशन आया हूं तो दो मंजर सामने देखा। यानी बंदरों को भी पता है, बंदरों को भी पता है कि ये रेलवे का तार है, इसमें इलेक्ट्रिक है, छुएंगे तो मर जाएंगे। आदमी का हुजूम है, बारिश हो तो न छुपने के लिए कोई रूम है न कमरा, लेकिन इंसानों के हुजूम में बंदर को भी पता है कि इसे छुएंगे तो जल जाएंगे। लेकिन अफसोस मुसलमान, कीमती मोबाइल रखने के बावजूद तुझे अब तक पता नहीं चल सका कि इस मोबाइल के डब्बे की कौन सी चीज तेरे शेयर करने से पूरा खित्ता जल जाएगा। संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो, वरना याद रखना सेकुलरिज्म एक धोखा है, धोखा। कोई तेरा नहीं, कोई तेरा नहीं। अब तो आंखों दिखने लगा है कानून दो है, कानून दो है। हम सड़क पे रुकू कर ले तो आफत, कोई सड़क घेर के महीनों हड़दंग करे तो कोई कानून नहीं। संभल सकते हो तो संभल लो, वरना शायद तुझे सांस लेने की मोहलत न मिले। और उसके लिए सिर्फ एक काम करो, सिर्फ एक काम। दवा खाते हो तो दवा का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि दवा मुंह के अंदर डाला तुरंत राहत मिल जाए। इंजेक्शन भी लेते हो तो रिएक्शन आने में टाइम लगता है। बलियाबी तो अपनी कौम के लोगों से सिर्फ 5 साल मांग रहा है, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। छठे साल में रिजल्ट हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट आपके मोहल्ले और गली में चीख चीख कर कहेगा हम आ गए। और वो सिर्फ एक काम करो, एक महंगा अपार्टमेंट नहीं लेंगे, डेकोरेशन वाला हमें घर नहीं चाहिए, लग्जरी गाड़ी नहीं चलेंगे। बंद करो महंगा निकाह, महंगी शादी, दफन करो कीमती चादर चढ़ाना, बंद करो लंगर अकीदत है, जरूरत नहीं। लंगर अकीदत है, जरूरत नहीं। जरूरत है पावर वाला कलम, जरूरत है पावर वाला कलम। मेरा गरीब नवाज, मेरे मशाइख, मेरे गौसे बंगाला तेरी चादरों के मुंतजिर नहीं है। जो खुद ही नूर की चादर लपेट के सो रहा हो, वो तेरे मखमल की चादर का मुंतजिर कहां से होगा। इसी पैसे को बचाओ। एक कोशिश की है इमाम इसको मोहब्बत के
मसलक के इस कलंदर ने, जिसका नाम अल्लामा रोशन ज़मीर है, गर्चे 95 में ऑपरेशन रूम छोटा है, लेकिन नस्लों के सेहतमंद हेल्दी हेल्थ के लिए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद कर काम शुरू कर दिया है। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। जो प्लान है, जो मंसूबा है, वो ये है कि आने वाले दिनों में हम अपने मदारिस के अजीज तलबा से कहेंगे, मायूस मत हो। वो हर दौर में क़यादत की है मदारिस ने। यह और सी बात है कि उस जमाने में भी कुछ दल्ले थे, इस जमाने में भी कुछ दल्ले हैं, लेकिन उस जमाने में एक अल्लामा फजल हक खैराबादी निकला तो जंगे आजादी का रुख बदल दिया। उस दौर में एक इमाम अहमद रजा निकला तो अकीदे को संत बता दिया। उसके बाद एक मुफ्ती आजम निकला जिसने तकवा और फतवा का लोहा मनवा दिया। उसके बाद एक ताजु शरीगा निकला जिसने पूरे आलम को रजा का मसलक समझा दिया, और समझाते हुए ये क्लियर कर दिया जन्नती कौन जहन्नमी कौन है। कोई जो कह दे कि मरने के बाद मैं कहां जा रहा हूं? है कोई जो बता दे मैं कहां जा रहा हूं? लेकिन इसे कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। मेरे ताजु शरिया विसाल से पहले ही बता दिए मुरीदो, अख्तरे कादरी। बोल दो बोल दो बोल दो। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है। हाय 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 सानू बाबू, क्या बात रही यार। इसलिए पढ़े लिखो को पढ़ा करो। अगर ये सर से पार ना किया हो तो जुमले पर मुफ्ती साहब, पढ़े लिखो को पढ़ा करो तो पढ़ लिख लोगे। बख्शी जंतरी पढ़ोगे ना तो सिर्फ साद और नहस पढ़ोगे। क्या कहा? अख्तरे कादरी। अमा ताजु शरिया ने तो सिलसिले की सारी दीवार गिरा दी। और क्या कहा? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। गोया क्लियर ये हुआ कि मतन आला हजरत ने लिखा था और तशरीह और शरह ताजु शरिया ने लिखी। जुमा पढ़ने जाते हो? शानू बाबू, एक हादसा आया, वक्त नहीं है, लेकिन कारी बगदाद साहब शोरा की मौजूदगी है, किनका नाम लो। एक जगह एक साहब को उर्स में थे, उनको हाल आ ही नहीं रहा था। मुफ्ती साहब, जब हाल नहीं आ रहा था तो कव्वाल तो बेचारा थक चुका था। तब आखिर में महफिल में कव्वाली के बैठे हुए एक साहब बोले कि अरे मौलाना रूम वाला कलाम नहीं सुनाया। तो कव्वाल भी कुछ ऊंची चीज था। बोला हुजूर अभी जो पढ़ रहे थे मौलाना रूमी का तो था। इतना कहना था कि तुरंत हाल आ गया।
इसलिए आज के जलसे में, आज की इस पाकीज़ा महफिल में मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से, मजलिस उलमाए इस्लाम बंगाल की तरफ से, हजरत अल्लामा रोशन ज़मीर साहब और उनके तमाम रफ़क़ा, आरिफ बाबू हों या इकबाल बाबू हों या वासिफ बाबू हों, एक बात तय है, कि किसी की कोई गारंटी नहीं है, किसी की, लेकिन मौत आएगी ये गारंटी है। घर बनेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, गाड़ी लेंगे कि नहीं लेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन मौत आना है ये गारंटी है। और आंसू और रोना तो उनके लिए है जहां मौत का तसव्वुर है। हमारे यहां मौत नहीं है, मौत का मजा चखना है। इसलिए फिर कभी गुफ्तगू सुन लेंगे। दुआ है रब्बे कदीर, इतना बढ़िया मुसलमान एक साथ उठ रहा। मदरसे के तलबा जिस जलसे में डट जाएं उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।